आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज के वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। किसी भी टेंस को समझने से पहले आपको कुछ साधारण सी बातों की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है साधारण सी अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग्स आपको आने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और नंबर दूसरी बात जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वर्ब अर्थात क्रिया की 3 फॉर्म्स, जैसे गो, वेंट, गॉन, और 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स। जैसे गो की आईएनजी फॉर्म है गोइंग, GOING, तो इसलिए वर्ब की 3 फॉर्म्स और उसकी आईएनजी फॉर्म्स भी आनी आपको ज़रूरी हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है पेशेंस अर्थात धैर्य। इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य बनाए रखना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ही दिन में नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए अब आज के टेंस को सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जिसमें कार्य जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में भी जारी रहता है। और इसकी पहचान क्या है? वाक्यों की पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों की, हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। कुछ एक और भी शब्द आते हैं, जैसे ठा हूँ, ठे हैं। ऐसे वाक्य भी आएंगे, जैसे मैं बैठा हूँ, बैठ रहा हूँ नहीं लिखते हैं बल्कि मैं बैठा हूँ। ये वाक्य भी इसमें हो सकते हैं। मेमोरी चार्ट नंबर 2। मेमोरी चार्ट फर्स्ट आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब मेमोरी चार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट में लिखा है एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड इंटरोगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव में है। और नेगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे सेंटेंस? पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसमें नोट क्या क्या लगा रखा है? पहला है कि आई के साथ एम लगता है, और दूसरा है वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, और थर्ड है ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। कहने का ये मतलब है कि प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, सिर्फ आई के साथ एम लगाते हैं। अब वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम हैं। पहला नियम है कि जिन वर्ब्स या क्रियाओं के अंत में ई हो तो उनमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। जैसे GIV गिव, गिव में आईएनजी ऐड किया तो हो गया GIVING, गिविंग। इसमें ई हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। और दूसरा नियम इसका है कि जिन वर्ब्स के अंत में, मतलब जिन क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो और उससे पूर्व एक वोवल मतलब स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय व्यंजन को डबल कर देते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण है SIT, टी कॉन्सोनेंट है और आई वोवल है मतलब स्वर है। इसमें आईएनजी ऐड किया है तो क्या हो गया है? टी को डबल कर देंगे। किसको डबल करेंगे? टी मतलब कॉन्सोनेंट को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इसका अपवाद भी है एक कि किंतु जब WR या Y में से कोई एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट शब्द के अंत में हो तो इन्हें डबल नहीं करते हैं। जैसे ग्रो, GROW, ग्रो में आईएनजी ऐड किया है तो ग्रोइंग, GROWING, डब्लू को डबल नहीं किया है, जबकि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है? वोवल है मतलब स्वर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो कोई काम करता है, वर्ब क्रिया जहाँ पर कोई काम होता है,
जैसे वह जाता है, मैं जाता क्रिया है या वर्ब है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। कर्म क्या होगा, जैसे है मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट है, करता है, और जाना जाता वर्ब मतलब क्रिया है, और स्कूल ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल या किसी का नाम। एक वचन, ही एक वचन है, वह एक वचन, सी वह स्त्रीलिंग एक वचन, बॉय लड़का एक है, गर्ल लड़की एक है, नेम किसी का भी नाम हो सकता है एक। और अब है प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां आदि, या कहीं पे दो दो नाम आ जाते हैं जब, तब उनके लिए भी प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग होता है या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बातें और जान लेते हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, पॉजिटिव है। और अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नोट, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण है इसका, वह कहाँ जाता है या वे क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे राम खेल रहा है, गीता हंस रही है। तीसरा सेंटेंस है रवि बैठा है या बैठ रहा है। हम कभी भी रवि बैठ रहा है नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं रवि बैठा है। यह भी क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू बैठा है तो बैठा है। वे दौड़ रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। राम खेल रहा है, तो राम की इंग्लिश RAM, राम किसी का नाम है। और नाम लिखने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं कि किसी का नाम कैसे लिखा जाता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राम क्योंकि सिंगुलर है तो राम इज, सिंगुलर के साथ इज। राम इज खेल रहा है, इज प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, PLAY में ING ऐड कर देंगे। गीता हंस रही है, गीता की स्पेलिंग GEETA, गीता रही है इज, क्योंकि सिंगुलर है गीता। गीता इज हंसने को क्या कहते हैं, लाफ, LAUGH में ING ऐड कर देंगे। रवि बैठा है या बैठ रहा है, रवि RAVI, रवि सिंगुलर है, इज बैठने को क्या कहते हैं, सिट, SIT। इसमें क्या करेंगे हम, ING ऐड कर देंगे। ING ऐड करने के नियम में बताया था मैंने कि अंतिम लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, वोवल है, तो अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा SITTING, सिटिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे, THEY, दे माने वे। आर क्योंकि ये प्लूरल है, दे आर। दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, RUN। सेम वैसे ही होगा, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वोवल है, तो लास्ट लेटर को डबल कर देंगे, RUNNING, रनिंग। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी मतलब वाशरमैन, WASHERMAN, वाशरमैन। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करेंगे, वाशरमैन इज वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग क्या धो रहा है, कपड़े, क्लोथ्स, CLOTHS, क्लोथ्स।
एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। पहले सेंटेंस है एफर्मेटिव वाले, वह घर जा रहा है, वह, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ इज लगेगा, जैसे कि बताया था सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम, तो ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज जा रहा है, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो माने जाना है, इसमें आईएनजी, गोइंग, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर, तो क्या आ जाएगा, टू होम, टू होम, HOME, होम। और इसी का ही नेगेटिव है, वह घर नहीं जा रहा है, तो सिंपल सा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सेम लिखेंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई नॉट, NOT, नॉट, और सेम लिख देंगे गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। नेक्स्ट है क्या वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है सेम उसी तरह होगा लेकिन इज पहले आ जाएगा, इज ही गोइंग टू होम और क्वेश्चन मार्क, IS इज, ही गोइंग टू होम, होम एंड क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट है वह कहाँ जा रहा है, कहाँ की अंग्रेजी पहले आई, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, WHERE, वेयर। ये जो छोटे छोटे से वर्ड हैं इनकी इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसे ही, सी, इट, इज, MR, गो या होम, टू, इनकी इंग्लिश मैंने उस वीडियो में दी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह कहाँ जा रहा है, वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, वह, सेम यही होगा इसमें से, लेकिन कहाँ होम गायब हो जाएगा, टू होम गायब हो जाएगा और सेम ऐसे ही लिख देंगे, वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे मैं से स्टार्ट होने वाले, जैसे मैं, आई के साथ एम का यूज होता है इसलिए मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ, सेम होगा इसी तरह से ही। मैं की इंग्लिश आई के साथ एम का यूज, आई एम, खाना खा रहा हूँ, तो इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की ING फॉर्म, खा रहा, खाने को क्या कहते हैं, ईट, EAT, ईट में ING, ईटिंग, आई एम ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, खाना को क्या बोलते हैं, फूड, आई एम ईटिंग फूड, FOOD, फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सेम इसी तरह से ही जैसे मैंने ही से बनाए थे, वह से बनाए थे और इसमें इज लगाया था तो यहाँ पर एम लगाएंगे। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, FOOD, फूड। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस हमको मालूम है कि आई एम ईटिंग फूड, इसका नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से बन जाता है, और इंटेरोगेटिव, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, इसके लिए क्या आ जाएगा, एम फर्स्ट में आ जाएगा और सेम सेंटेंस। तो क्या क्या चेंजेज आए, अगर हमें एफर्मेटिव बनाना आता है तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में होगा कि MAMM आई ईटिंग फूड, EATING, ईटिंग फूड, FOOD, फूड। और मैं क्या खा रहा हूँ, क्या की इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, WHAT, व्हाट, whom am I
ईटिंग। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना था और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे EATING, ईट में ING ऐड किया तो हमने टी को डबल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैंने बताया था कि नियम क्या है कि अगर एक वावल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो वावल्स हैं इसलिए हमने टी को डबल नहीं किया है। इच और एम वाले सेंटेंस बता दिए हैं। आप रहे हैं आर वाले। वे, दे के साथ आर का यूज होता है क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है। वे की इंग्लिश होती है दे, THEY, दे। वे गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग या दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। दे हेल्पिंग वर्ब आर, सिंगिंग SINGING, सिंगिंग या ए सॉन्ग SONG, सॉन्ग। गाना क्या है? सॉन्ग है। गा रहे सिंग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉन्ग मतलब गाना, जो गीत होता है उसे सॉन्ग कहा जाता है और उसको जो मुंह से गाया जाता है उसको सिंग कहा जाता है, सिंगिंग, गा रहे। वे गाना नहीं गा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और इसमें क्या वे गाना गा रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? पहले आर पहले आ जाएगा। जैसे वे गाना नहीं गा रहे हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने। दे आर नॉट सिंगिंग SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग SONG, सॉन्ग। क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाले, क्या वे गाना गा रहे हैं? आर पहले आ जाएगा। एफर्मेटिव का ही सेंटेंस ले लेंगे, इसका आर पहले लिख देंगे और सेम ऐसे लिख देंगे। आर दे, THEY, दे सिंगिंग अ सॉन्ग SINGING, सिंगिंग अ सॉन्ग SONG और क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड वाला, गाना कौन गा रहे हैं? तो इसके इंग्लिश बनाने के लिए पहले क्या है? कौन की इंग्लिश पहले आ जाएगी WHO, हु रहे हैं मतलब आर, हु आर। इसमें क्या गायब हो गया? कौन, मतलब सब्जेक्ट गायब हो गया है और सेम ऐसे ही रहेगा। हु आर सिंगिंग ए सॉन्ग, हु आर सिंगिंग SINGING, सिंगिंग ए या अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। आइए अब इन सेंटेंसों को कुछ चेंजेस करके अर्थात फेरबदल करके हम फिर से बनाते हैं। जैसे हम से वह की जगह पे हम रिमूव कर देते हैं या मैं की जगह पे, तो फिर कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ से वह रिमूव कर दिया है और यहाँ से ही को और यहाँ से मैं को और यहाँ से I am को, क्योंकि I के साथ M लगता है, कोई और चीज़ हम लगाएंगे तो वहाँ पर कुछ और बन जाएगा। जैसे वह के जगह पे मैं लिख देता हूँ राम। राम घर जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? राम, RAM, राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ बदल देते हैं इसको। वह लिखा था हमने, अभी भी हम क्या रहने देते हैं? वह रहने देते हैं। वह घर नहीं जा रहा है की जगह जा रही है, तो वह, क्योंकि ये आप क्या बन गया? वह स्त्रीलिंग बन गया है, इसलिए हम स्त्रीलिंग में वह क्या होता है? SHE, सी। और मैं खाना खा रहा हूँ, इसके जगह पे हम कुछ और चीज़ लिख देते हैं कि मान लिया जाए वे खाना खा रहे हैं, तो वे की स्पेलिंग दे, THEY, दे के साथ क्या लगाया जाता है? ARE, दे आर ईटिंग फूड। और कुछ और भी लिख सकते हैं हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? हम के लिए क्या लिखते हैं? हम की स्पेलिंग इंग्लिश होती है वी आर नॉट ईटिंग फूड। इस तरह से हम सेंटेंसों को सरल ढंग से परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।